ओके स्टूडेंट, ट्विटर की लेक्चर नंबर 3 की क्लास है और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है डायरेक्ट सिलेक्शन। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप्स की मदद से डिफरेंट डिजाइनिंग के लोगो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे विंडो 9 विंडो 10 का लोगो बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बॉक्स बनाएंगे हम आज, ठीक है। एक अंडा जो होता है, एक अंडा, उसको बनाएंगे। इसके अलावा मैंगो बनाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक ग्रेप का पूरा बंच बना डिजाइन करेंगे, ठीक है। इस एक टूल की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल खोल के रखी हुई है। जैसे विंडो लोगो है, यहाँ पर आपके सामने ग्रेप्स का बंच है, ठीक है। इसके अलावा ये बॉक्सेस है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर इस एक टूल की मदद से बना सकते हैं, इसको अच्छी तरह समझिएगा। तो एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल, इन दोनों में फर्क थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझा दूं। तो पेजेस स्टाइल वही है। आज हमारी गालिबन थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है। फ्रंट में आप फ्रंट ही लेंगे, चले फ्रंट पर। स्पेसिंग लेटर में आप इसको A4 साइज कर लें, ठीक है। ओरिएंटेशन यहाँ पर भी फ्रंट में, ठीक है, ठीक है। CMYK और सब चीजें वैसे ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, पॉइंट पे काम नहीं होगा आज, काम वही होगा, कस्टम के ऊपर ही होगा, पॉइंट पे नहीं, फ्रंट के ऊपर, किसके ऊपर काम करें, ठीक है। हाँ, कस्टम पे पेज होगा। आप यहाँ से फ्रंट ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फ्रंट के बाद आके आप इसकी रेजोल्यूशन मोड इंचेस कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आके एडवांस में आप इसको CMY के हाई रेजोल्यूशन 3 और डिफॉल्ट करके आप कर दें, ठीक है। सिंपल ओके करने के बाद कुछ चीजें आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट से आपको करनी पड़ेंगी। के तौर पर यहाँ पर आप विंडोज में जाके सबसे पहले, विंडोज में नहीं बल्कि व्यू में आइएगा और यहाँ से स्मार्ट गाइड्स को एक्टिव कर लीजिएगा। इसका शॉर्टकट है स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स का काम ये होता है कि आपकी लाइन स्मूथली दिखाती है ना, स्ट्रेट में। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो कर रहा होता है कि भाई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट में आपके सामने आ रही है। तो इसमें लाजमी है कि व्यू के मेन्यू में जाइएगा और यहाँ से जाके स्मार्ट गाइड को और स्नैप पॉइंट, इन दोनों को एक्टिव कर लीजिएगा। पहला स्मार्ट गाइड को और दूसरा किसको? स्नैप टू पॉइंट, यानी कि आप जो चीज ड्रॉ कर रहे हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट वो आपके सामने शो कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जनाब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लिया आप लोगों ने, लिख लिया है स्मार्ट गाइड। अब सबसे पहले हम यहां से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, व्यू में यहाँ लिख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं कहां पर? लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा था और यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, उसमें आपको फर्क बता देता हूँ। सबसे पहले एक लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन। अच्छा, यहाँ पे लाइन पे जैसे ही आपने देखा है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेंगे तो लाइन पूरा मूव होगा ना, मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन अगर आप सपोज अगर इसके एंकर को बढ़ा दूं कंट्रोल प्लस करके, थोड़ा सा छोटा कर लूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दो दो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, पॉइंट्स 1 और 2। तो अगर सपोज करें कि आपने अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को अगर आपने यू नीचे की तरफ, तो आप इसके एंकर्स के पॉइंट को मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो असल में एडोब इलस्ट्रेटर पे ज्यादा तो काम करते हैं, वो काम करते हैं किसके ऊपर? वो काम करते हैं ज्यादातर हम लोग पॉइंट्स के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं? पॉइंट्स पे और एजेस के ऊपर। यहाँ पर है तो एजेस और पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट नहीं होगा।
सॉरी, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट नहीं, सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट मूव होगा, आप ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपके साथ आप इसके पॉइंट्स को, क्लियर, ये एक पॉइंट्स था। अब इसी तरह मैं एक दूसरा पॉइंट राइट एंगल की सूरत में बना रहा हूं आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। अभी राइट एंगल में अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं तो सिलेक्शन टूल में क्या हो रहा है, सिलेक्शन टूल में सिलेक्शन टूल मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं मिसाल के तौर पे, तो अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन, अब मैं इसके किसी एक पॉइंट्स को भी इस तरह से मूव कर सकता हूं, यहां से यूं, इस तरह से यूं, एक ऑब्जेक्ट, एक डिजाइन बना सकता हूं, ऐसा है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कुछ भी यहां से इसको डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर। आप इसकी किसी भी एंकर्स पॉइंट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसमें मुझे आपने फर्क बताना है, ठीक है। वहां से सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ रेक्टेंगल टूल, क्या बना रहा हूं मैं, रेक्टेंगल टूल, और सिलेक्शन टूल से इसको यहां से इस तरह से रोटेट कर लेते, रोटेट कर लिया ना। अभी यहाँ पे देखिए इसके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 3 4, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिर, और यहां से मैं यहां से ले लेता हूं एलिप्स टूल, यहां से देखें। अब यहां गौर से देखें, इन दोनों में इस वक्त फर्क क्या है, इसमें भी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इस रेक्टेंगल में इसके कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स ज्वाइंट है आपस में, लेकिन इसके कॉर्नर्स इलिप्स टूल में क्या है, घूमे हुए है ना, इसके कॉर्नर कर्व्स हैं, ठीक है। अगर सपोज करें अगर मैं यहां से एक टूल ले लेता हूं, यहां से देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहां से इसको ही मूव कर सकते हैं, ये तो पता चल गया होगा। अभी अगर मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूं, सपोज के एजेस वगैरह आ रहे हैं ना, मैं इसको इस तरह, ये तो हमने डॉक फोटोशॉप पे भी किया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये हमने वहां पर भी किया था। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों में इस वक्त फर्क क्या है, इसमें भी 4 कॉर्नर्स, इसमें भी 4 कॉर्नर्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स में 4 कॉर्नर है ना, लेकिन सिर्फ फर्क इतना सा है कि अगर यहां से मैं राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट पॉइंट टूल पे आ जाता हूं, कहां आ जाता हूं, कन्वर्ट पॉइंट टूल लेने के बाद अगर मैं इस एजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां से इस ओवल शेप वाले, इसके यहाँ बीच में क्लिक करता हूं, तो यहां से देखें इसके भी तो एजेस कॉर्नर्स में आ गए ना, राउंड अबाउट खत्म हो गया ना, राउंड था, तो ये भी इन दोनों में, दोनों का शेप एक जैसा हो गया शेप, क्लियर है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको अगर आप कर्व करना चाहते हैं तो यहां से इसके ऊपर अगर कर्व करके आप यूं करेंगे, शिफ्ट दबाकर अगर आप करेंगे तो यहां से एक्सटेंड हो जाएगा, यहां से आप करेंगे, ठीक है, यहां से आप क्लिक करेंगे, ठीक है, पहले इसको क्लिक कर, उसके बाद आ जाए, ये देखें शिफ्ट दबाकर हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह मूव हो रहा है, फिर एक दफा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करके फिर दोबारा कन्वर्ट पॉइंट टूल को आप दबाएंगे, आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा आप आएंगे किसके ऊपर, टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, और अब आप सिलेक्शन करेंगे तो आप इस कन्वर्ट को, एक मिनट, यहां से इसको क्लिक कर लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल पे, ये देखिए, तो इसका इसी तरह एक ओवल शेप में बन गया, ठीक है, क्लियर है, यहां आया समझ में। तो ऑब्जेक्ट किसी भी शेप के 4 ही पॉइंट्स होते हैं, कितने होते हैं भाई, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स होते हैं, ओपनिंग पॉइंट या और एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा दिया। अब जैसे डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले सपोज करें, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं, देखिए अभी कितना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कितने मजे से एक बॉक्स क्रिएट करूंगा। यहां से मैं लूंगा सबसे पहले क्या, एक राइट एंगल, ठीक है, और यहां से मैं इस राइट एंगल टूल को इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब ये ड्रॉ किया है मैंने राइट एंगल टूल को, अब मैं क्या करता हूं, ऑल्टर दबाकर इस राइट एंगल टूल की एक डुप्लीकेट, क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्लिक किया और ऑल्टर दबा के मैंने इसका एक डुप्लीकेट लिया, ले लिया ना मैंने, यहां से एक डुप्लीकेट इसका आगे इस तरह से। अच्छा, स्मार्ट गाइड का मतलब क्या होता है, यहां से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहां से देखिए मैं कंट्रोल Z करूंगा,
यहाँ पे देखिए अभी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और अभी मैं इसको ऑल्टर दबा के इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से देखिए ये मुझे पॉइंट्स पे बता रहा है ना बिल्कुल कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा है या नहीं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले विंडो 8 का लोगो, विंडो 10 का लोगो बनाता हूँ। जैसे आपके विंडो 10 कहाँ गया, इसका लोगो बनाता हूँ, लेकिन ये लोगो थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर मैंने इसके दोनों पॉइंट्स को अगर इस तरह से कर्व करना चाहूँ तो कैसे करूँ, ये जरा इस चीज को मुलाहिजा करें। यहां से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इन दोनों एंकर्स को हमने इस तरह से मूव किया और मूव करने के बाद थोड़ा सा जोड़ा। भाई ऐसा ही है ना कुछ ऐसा। आप इसको टेढ़ा कर लीजिएगा, इसको रोटेट कर लीजिएगा। अब इसी के मैंने कितने पॉइंट्स निकाल दिए, यहीं से यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्टर दबाया मैंने और ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल, ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, ऑल्टर दबा के आपने लिया, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अब आपने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया एक साथ, मूव टूल से देखिए यहां से इस तरह से दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, ऑल्टर दबाया आपने और यहां से देखिए बन गया आपका लोगो। इसको आप टेढ़ा कर लीजिएगा, इसको इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको टेढ़ा कर लीजिएगा। मैंने जैसे आपके सामने डिस्कस किया, क्लियर है। ठीक है, मैंने कंट्रोल माइनस किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए अच्छा, अब इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हाईलाइट करके इनको मैंने सिलेक्ट किया और इनको उठाकर कहां रख दिया, ये देखिए, और इनको यहां रख दिया। पहला यानी कि पहली चीज हमने बनाई। अब हम एक बॉक्स क्या बनाएंगे, अब बॉक्स। बॉक्स कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने एक नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, छोटा सा रेक्टेंगल। ठीक है, कंट्रोल प्लस कर लिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, आज अपने डायरेक्ट ऑल्टर दबाकर मैंने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहां से इसकी डुप्लीकेट थोड़ा सा यहां पे रखा और फिर ऑल्टर दबाकर इसी की एक डुप्लीकेट यहां पे निकाल। अब बॉक्स हमारा एक होता है ना, 3D शेप में बॉक्स होता है, क्लियर है यहां तक हमने। अब ये बॉक्स तीनों आ गए एक ड्रॉ में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर की इन दो की यहां से इस तरह से हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि यू इस तरह से मैं हाईलाइट करूंगा और इसको कॉर्नर से पकड़कर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इस तरह से यहां लाकर। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको थोड़ा सा यूं बड़ा करें छोटा करें यहां। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब 3D, अच्छा ये हो गया, मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहां से आए, इसको यहां से यूं ड्रैग करें और इसको यहां से कॉर्नर से पकड़ते हुए ये देखें बॉक्स आ गया। कंट्रोल Z दोबारा कर रहा हूं, ये देखें, दोबारा गौर से देखिए, ये देखें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा किस तरह से, यहां से इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा पहले और इसको यहां से लाकर इस कॉर्नर के साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, ये हो गई सिलेक्शन। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने यहां से यू इस एंकर को सिलेक्ट करना है और यहां से इस बॉक्स को यू इस तरह से यहां पे रखना है। बॉक्स बन गया आपका। ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। फिर अच्छा यहां से बॉक्स छोटा करना चाहते हैं, यहां से इस नीचे से इसको हाईलाइट किया आपने, इसको इस एंकर से उठाकर आप शिफ्ट दबाकर छोटा कर, बन गया बॉक्स आपका, 3D शेप आ गया इस तरह से। यहां से फिर शिफ्ट दबाकर आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो फिर एक अलग सा शेप है थोड़ा सा आगे। ठीक है, फिर वो हम बनाएंगे, बॉक्स को खोलना भी बता। ठीक है, बॉक्स के अंदर से एनिमेशन भी बनाएंगे, टुस करके निकलेगा। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में, क्लियर है। अच्छा यहां से ये चीज बना ली ना आपने, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और करें आप इसको हाईलाइट करें। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेते हुए ये देखिए सारे पॉइंट्स अपनी जगह अलग अलग है, ये अलग है, ये पॉइंट्स आपके अलग है, सॉरी कंट्रोल Z, ये पॉइंट्स आपके अलग है, ये बड़ा हो रहा है। एक मिनट, यहां से आप सिलेक्शन टूल ले लें, इसको क्लिक करेंगे, ये अलग है, ये अलग है और तीनों पार्ट्स अलग अलग है। कंट्रोल Z, तीनों पार्ट्स वापस मिल गए। अच्छा इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, यहां से हाईलाइट किया, ऑल्टर दबाया
और यहां से इसकी डुप्लीकेट ले ली। क्या ले ली हमने? जस्ट सिंपल डुप्लीकेट लेने के बाद मुझे क्या करना है, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेना है, मुझे इसका बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए यहां से नीचे से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ। हाईलाइट करने के बाद यहाँ नीचे से मैं शिफ्ट दबाकर इसको ऊपर यहाँ से यूं टेढ़ा कर सकता हूँ जैसे दिल चाहे। तो मैं इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ। ठीक है, टेढ़ा करने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्शन, दोबारा से सारों को सिलेक्शन टूल के लेके थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इसको लाकर इसके ऊपर भी रख सकता हूँ। आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट कलर डबल क्लिक करके इसके अंदर व्हाइट कलर भी भर देता हूँ। आ गया बॉक्स। ठीक है, अब इसको बॉक्स के एंकर्स को आप मिला लेना। ठीक है, अच्छा कितने आसानी से ये बॉक्स भी बन गया। ठीक है, अब मैंने इसको हाईलाइट किया दोबारा। अच्छा यहां पर भी ये देखें सिलेक्शन टूल आपके पास है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। अच्छा कंट्रोल जेड करेंगे इन सबको। अच्छा मुझे क्या करना है, इन सबको मुझे क्या करना है, हाईलाइट कर कंट्रोल 0 और इसको हमने उठाकर यहां से सिलेक्ट किया, इसको उठाकर मैंने साइड में रखा। अब हमने दूसरी डिजाइन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बनाया। अब मुझे एक अंडा बनाना है। क्या बनाना है? अंडा। यहां से मैं क्या लूंगा? एलिप्स टूल। यहां से एक बनाते हैं, यहां से इलिप्स टूल लिया आपने, इलिप्स टूल लेने के बाद इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये देखिए कुछ अंडा सा लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा ना, ये एक अंडा सा तो नहीं लग रहा ना स्ट्रेट। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखें सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों एंकर्स पे देखें, इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले। यहां देखें, दोबारा देखें क्या, ये देखें सिलेक्ट हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया आपने, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यूं। अब लग रहा है ये अंडा, अब लग रहा है अंडा। हाँ दोबारा देखें, ठीक है दोबारा देखिए। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा दोबारा सिलेक्शन पॉइंट्स को करें, असल में वो पॉइंट्स भी नीचे आ रहे हैं ना। ठीक है, असल में मिक्स कर रहा हूं मैं यहां से। दोबारा देखें, इसको आपने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ लेकर आ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको पॉइंट्स को आप थोड़ा सा, असल में ये एंकर्स दोनों पॉइंट्स खुल जाए हमारे साथ। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप आ जाइएगा इस वाले पर। ठीक है, और इसको इस तरह से हाईलाइट करके कोशिश कीजिएगा इस तरह से थोड़ा सा फैला दे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ठीक है अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों सिलेक्शन टूल इस तरह से फैल रहे हैं, देखिए। तो थोड़ा सा इसको यूं चौड़ा कीजिएगा, थोड़ा सा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा यूं चौड़ा, तो ये थोड़ा सा अंडे की शेप में अब आ गया। अब यहां से इसको उठाकर आपने साइड में फेंक देना, यानी आपने अंडा भी इसका बना लिया। अब हाँ हाँ, वो टेढ़ा खुद ही कर। ठीक है, किसका? कर्व से कोई इशू नहीं है। किधर गया विंडो का लोगो? अच्छा टेढ़ा है ना, हाँ तो सही है ना, कर लीजिएगा ना, कौन सा इशू है इतना विंडोज को टेढ़ा। ये यहां से हो रहा है ना, कंट्रोल जेड। ठीक है, यहां पर आए, एंकर को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहां देखें गौर से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आए, गौर से देखिएगा। ठीक है, लोगो किस तरह से बना हुआ है, नीचे से ना। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा है, यहां पे देखिए एक पॉइंट्स को पकड़े, सिंगल एक पॉइंट, अब हो जाएगा टेढ़ा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा जहन तो लगाया करें आप लोग। नहीं अभी शेडो पे ला ली, अभी कलर्स के। क्लियर है यहां तक? अच्छा उसके बाद यहां तक क्लियर है, विंडो का आप आ जाएगा सेट। अभी देखिए असल में क्या हो रहा था कि
मैं दोनों एंकर्स के साथ खेल रहा था, आप कोशिश करें सिंगल एंकर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सपोज करें यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक एप्पल वो बनाना है, क्या, मैंगो बनाना है, मैंगो का डिजाइन। तो यहां से आप एक इलिप्स टूल आप स्ट्रेट सा ड्रॉ करें, सिंपल सा, ठीक है। ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करना है, यहां से देखिए ऊपर से हाईलाइट करना है, शिफ्ट दबाकर इसको यहां से थोड़ा सा, यहां से थोड़ा सा चौड़ा कर लेते, चौड़ा कर लिया आपने। करने के बाद हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ करें, इसको अंदर की तरफ लेकर आए और इसे यूं कर दें, ठीक है। इसको यूं कर दें, देखिए कितने आसानी से बनेगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सिलेक्शन आए, इसको थोड़ा सा बाहर से कर दें, मैंगो टाइप की कुछ चीज बन गई, यानी शेप। अभी आप लोगों ने जस्ट शेप बनाना सीखे। अच्छा, अब इसी मैंगो का मुझे क्या चाहिए, इसी मैंगो का के ऊपर एक लीफ चाहिए, एक पत्ता चाहिए। तो देखिए पत्ता कितने आसानी से बनेगा, यहां से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको, इसके पत्ता बनाना है। पत्ता भी मैं इसी से बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा, एलिप्स टूल से बनाऊंगा। यहां से एलिप्स टूल लिया, एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने यहां पर किया राइट क्लिक, क्या किया, पॉइंट टूल पे आया, एक दफा यहाँ पे हल्का सा क्लिक किया, एक दफा यहाँ पे क्लिक किया, और यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पत्ता बन गया है यहाँ मेरा। पहले अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप लोगों ने अपनी डिजाइनिंग ओके करनी है। अब यहां से रोटेट करके इस तरह से रोटेट करके इस पत्ते को मोटा करके कुछ भी करके आप लोग रख देंगे, ठीक है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अब आपने यहां पर एक चीज, एक काम और करना है। मिसाल के तौर पे अब यहां इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल माइनस। अब यहाँ पे एक अलग सी चीज, मैंने 3 डिफरेंट शेप्स आपको बनाना बता दिए इलिप्स टूल से, यानी किस टूल से बता रहा हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन। अब यहां पर एक चीज और, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे विंडोज एक्सपी होता है ना, विंडोज का अक्सर, जैसे ये उठा हुआ है ऊपर। अगर मुझे इसको उठाना है रेक्टेंगल टूल तो कैसे, यहां से यहां पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ बताऊंगा, आप लोगों ने सेट खुद करना है। देखिए यहां से आप ले ले, सबसे पहले क्या ले लें आप, पेन टूल। क्या ले लें आप, पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद अगर सपोज करें यहाँ पे देखें प्लस का निशान, यहाँ पे स्टेरिक आ रहा है, और अगर मैं इस लाइन पे आता हूं तो क्या आ रहा है, प्लस का निशान, क्या आ रहा है, प्लस। अभी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखें प्लस का। अभी आप गौर से देखिएगा, ये देखें यहाँ पर देखें स्मार्ट गाइड का फायदा क्या है, यहाँ पे समझे, ये नजर आ रहा है, ये बॉक्स का बिल्कुल सेंटर है, नजर आ रहा है। अगर मुझे सेंटर में बिल्कुल एक लाइन बनानी है तो स्मार्ट गाइड मुझे बता रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर। अच्छा, अब इस एंकर को उठाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये उठ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको जितना ऊंचा, अब इसको कर्व करना है, तो कर्व करने के लिए कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर यहां से आप शिफ्ट दबाकर, क्लियर है। अब आप इसको जितना नीचे लेकर आना चाहे आ सकते, क्लियर हो गई बात। अगर इसको कॉर्नर से अगर थोड़ा यहां पर क्लिक करें, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। बाज़ औक़ात होता है ना कि यार सर ऐसे चाहिए, होता है ना ऐसे, ये ऑप्शन, इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लें, इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, इसको नीचे, समझ में आ रही है बात। इस तरह से भी होता है ना विंडोज का लोगो, इस तरह से भी अगर आप बनाने जाए तो आप दोनों कॉर्नर्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और अलग अलग भी, ठीक है। अच्छा ये एक अच्छा, अब मैं ग्राफ्स बना रहा हूं, किस तरह से, या गौर कीजिएगा, ग्राफ्स में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। ग्राफ किस तरह से होगा, जैसे ये अंगूर नजर आ रहा है आपको, तो इसमें छोटे छोटे से ग्राफ्स बनाऊंगा मैं, पंच थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बहुत दफा जब ग्राफिक्स वगैरह पढ़ाता हूँ अरीना में या डिफरेंट जगहों पे, तो मैं एक चीज कहता हूँ कि मेरी ग्राफिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी मेरी एडिटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी एडिटिंग मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। मेरा काम क्या होता है कि मैं आपसे आइडियाज शेयर करता हूँ, क्या करता हूँ, आइडियाज और ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे बनेंगी, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये सारी डिजाइनिंग मैंने आपको एक ही डिजाइन से बना के दिखा दी, टिक्स बना दिया, यहाँ पे एप्पल बना दिया, सॉरी
मैंगो बना दिया, बॉक्स बना दिया, एक ही ऑप्शन से बनाया है ना। अब इसमें कलर्स नहीं भरे। अब यहाँ पे मुझे ग्रैप्स बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रैप्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेता हूँ, पतला सा। ग्रैप्स लग नहीं रहा है लेकिन अभी चला लें इसको ग्रैप, ठीक है। ग्रैप्स के बाद यहाँ से एक छोटा सा डंडा होता है ना, डंडा। डंडा भी आपके पास अवेलेबल होगा, कहाँ पर? डंडा आपको मिल जाएगा यहाँ से, नजर आ रहा है आपके पास। एलिप्स के बराबर में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आर्च आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? आर्च। कंट्रोल प्लस से थोड़ा बड़ा कर ले। इसमें ये है कि आप काफी ऑब्जेक्ट को काफी बड़ा करके आप देख सकते हैं। आर्च को आप यहाँ से हल्का सा छोटा सा ड्रॉ कर लें। आपके सामने ये डंडा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस डंडे को रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डंडा आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इसको इस तरह से बॉक्स बना दें, जैसे आप, जैसे ये ग्राफ इसको आप सेट कर लीजिएगा। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आए तो ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग। मुझे क्या करना है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को मर्ज कर देना है। क्या कर देना है? इस ग्राफ के अंदर, छोटे से ग्राफ के अंदर तीन ऑब्जेक्ट यूज किए मैंने। यानी एक आर्क यूज किया हुआ है मैंने, दो ओवल लिया हुआ है मैंने, ठीक है, दो अदद ओवल लिया हुआ है। अब इन सारे ऑब्जेक्ट को मुझे एक कर देना है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को एक करने के लिए क्या होगा, मैं यहां से आऊंगा सिलेक्शन टूल पे और यहां से आकर इसको हाईलाइट करूंगा। सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा राइट, या ऑब्जेक्ट पे चला जाए। ऑब्जेक्ट पे जाकर आप क्या कर देंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। क्या कर देंगे आप? ग्रुप। लिख लीजिए इसको। बहुत सारी चीजें अगर आप बनाते हैं ना, उसको अगर एक करना हो तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। आप इसको सिंपल क्या कर देंगे? ग्रुप, ठीक है। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं? आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अब आप देखें सिलेक्शन टूल से, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बगैर, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। आप इसको इस तरह और राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसका फायदा। अब यहां से ऑल्टर दबा के सिलेक्शन टूल से डुप्लीकेट लें और यहां से इसको, यहां से एक बंच नुमा बनाने के लिए डंडे को यहां तक मिला दें, ठीक है। क्लियर? इसको यहां से आप एक डुप्लीकेट निकालें, ठीक है। इसको यहां से एक, ठीक है, यहां से इसको इसके साथ मिला दें। अच्छा, अब यहां पे देखिए, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के फिल के अंदर, इन तीनों के अंदर लाइन कलर्स, इसके अंदर फिल कलर नहीं है, तो मुझे इनके अंदर फिल कलर भी करना है। तो हाईलाइट किया और डबल क्लिक करके मैंने इनके अंदर फिल कलर भी कर दिया। यानी फिल कलर कौन सा आ रहा है? अजीब। क्या लेना है? व्हाइट कलर। तो हम इसको डार्क व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो अच्छा अब क्या हुआ? अब ग्रेप्स का बंच तो बना हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि बंच सही से कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसको सही कर लेते हैं ना थोड़ा सा। तो इस डंडे को यहां से लाकर इसके साथ मिलाते हैं और इसको यहां लाकर यहां से इसके साथ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखें, सबसे पहले कि यहां पर ये जो नीचे वाला है जिससे हमने डुप्लीकेट, ये सबसे नीचे रह गया, इसको हमने सबसे ऊपर लेकर आना है। उसके बैक पर होगा ना सारा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म, अरेंज, सॉरी, अरेंज पे आके अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगा, तो यहाँ पे एक ब्रिंग टू फ्रंट है, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकवर्ड है और सेंड टू बैक। देखिए, अगर मैं इसको, सॉरी, पहले मैं कहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट नहीं कर रहा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड अगर करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें ये ग्रैप्स जो है सिर्फ इसके ऊपर आया, इसके ऊपर नहीं आया, एक के ऊपर आया। मुझे इन दोनों के ऊपर लाना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा अरेंज में और यहां से क्या कर दूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। ब्रिंग टू फ्रंट करने पे क्या आएगा कि ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं इस बंच को, अब ये पीछे वाले बंच को भी मैं सेट कर सकता हूँ, इसको तरीके से मिला सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। यहाँ इस बंच को सपोज मैंने थोड़ा सा यूं करके इसको ही मिला लिया, यानी इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी ग्राफिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स की ग्राफिक्स ज्यादा अच्छी है। अब आप देखें इसके ब्रांच को आप आराम से इस तरह से मिला लें। इसके सेकंड वाली की डंटी, थर्ड वाली की डंटी आप मिलाएं कुछ इस तरह से। अब ये बन गया कुछ बंच, ठीक है। अब इसमें आपने क्या, तीनों को क्या करना है, अब आपने इसको भी ग्रुप कर देना है। क्या कर देना है? इन तीनों को भी। तो दोबारा से आप हाईलाइट करेंगे, अब इन तीनों को भी राइट क्लिक करके क्या लिखा हुआ है? ग्रुप। अब ये इसका भी ग्रुप हो गया। अब आप इसकी डुप्लीकेट निकालें, यहाँ पे रखते हैं,
इसके नीचे। अब ये देखें इसके ऊपर आ रहा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करें, टेढ़ा करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा छोटा करें। अब आपने क्या करना है, ये इसके बैक पे चला जाए तो राइट क्लिक करके अरेंज, आप क्या कर देंगे, अरेंज पे जाके सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से डुप्लीकेट निकालेंगे, इसी तरह इसको आपने यूं हाईलाइट करना है, इसको यहाँ से यूं। तो इस तरह से आप बंच बना लेंगे बंच। फिर इसको यहाँ से डुप्लीकेट इसकी, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, इसको छोटा करेंगे, मजीद छोटा। ठीक है भैया, मैं 3-4 दफा इसको भी इसके बैक पे भेजना है तो राइट क्लिक, ठीक है, इसको यहाँ से 1 मिनट, इसको यहाँ से ऑल्टर दबा के इसकी डुप्लीकेट निकाल लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से सपोज मैं इतना बंच बना रहा हूँ, बाकी बंच आप बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छा बंच बना के बैठे होंगे। इसको भी हाईलाइट करके इनको भी ग्रुप कर दीजिएगा, कंट्रोल-G कर दीजिएगा मान लो। ठीक है, इन सबको भी हाईलाइट करके ग्रुप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ये देखे बना लिया। और यहां पर आपको एक चीज और समझ में आ गया कि इस कैनवस के बाहर आकर आप सारी चीजें आपने रखी है, जबकि एडोब फोटोशॉप पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे कोई लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक आप रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए।